हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि कैसे जोंगकुक और ताह्युन एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। वो लोग फ्रेंड्स से कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ चुके हैं और उनका प्यार धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। और आज बहुत खास दिन था, इसीलिए ताह्युन जोंगकुक को एक सरप्राइज देने के लिए रेडी होने के लिए कहता है। लेकिन जब जोंगकुक रेडी हो ही रहा होता है तो उसके पापा का कॉल आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और रो रहे होते हैं, जिन्हें सुनने के बाद ही जोंगकुक भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, पापा मैं अभी आ रहा हूँ। अब देखते हैं आगे उनके लाइफ में क्या होता है। तो चलिए आज का स्टोरी शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो जैसे ही जोंगकुक को ये सुनाई देता है कि उसके पापा रो रहे हैं और घबराते हुए कहते हैं, बेटा जल्दी घर आ जाओ, जोंगकुक बिना कुछ सोचे समझे और ना ही भी को बताए जियोन मैंसन चला जाता है। जैसे ही जोंगकुक जियोन मैंसन जाता है, वो देखता है उसके पापा घुटनों के बल बैठे हुए हैं और उनके सीने को पकड़कर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। वो सब देखकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबरा कर दौड़ कर जाकर अपने पापा को पकड़ने लगता है। लेकिन ये सब के बीच वो ये नहीं देख पाता कि मिस्टर जियोन ने अपने हाथ में एक हैंडकरचिप पकड़ रखी है। जैसे ही जोंगकुक उसके पास जाता है और कहने लगता है, पापा आप ठीक तो हो, तभी मिस्टर जियोन अपने उस हैंडकरचिप से जोंगकुक का मुंह दबाने लगते हैं। जोंगकुक अप्पा कहता है और फिर जोंगकुक धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। जैसे ही वो बेहोश होने लगता है तो मिस्टर जियोन कहते हैं, इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रहा था जोंगकुक बेबी। और बेहोश होते होते जोंगकुक अपने पापा का उस खतरनाक चेहरा देख लेता है जो वो कभी नहीं देखा होता। उसके पापा एक अलग ही इंसान नजर आते हैं और जोंगकुक बेहोश हो जाता है। 1 घंटे के बाद जब जोंगकुक अपना आंख धीरे धीरे खोलने लगता है, वो देखता है कि वो अभी जियोन मैंसन में ही है और उस जियोन मैंसन के लिविंग रूम में ही उसे चेयर पर बिठाकर बांध दिया गया है। मिस्टर जियोन उसके पास ही खड़े हैं और कहने लगते हैं, ओह तुम उठ गए जोंगकुक। तो जोंगकुक अपने आंखों में आंसू लिए कहने लगता है, अप्पा ये सब क्या है, आपने मुझे ऐसे बांध कर क्यों रखा है। तो मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, क्यों तुम सरप्राइज हो गए, तुम्हारा ये 21st बर्थडे है, क्या तुम भूल गए हो बेबी। तो जोंगकुक कहने लगता है, हाँ मुझे याद है। मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, मुझे इस दिन का कब से इंतजार था। तो जोंगकुक को कुछ समझ में नहीं आता और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़र से मिस्टर जियोन को देखने लगता है। मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, इतना कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सच्चाई बता देता हूँ इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूँ। तो जोंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और मिस्टर जियोन को और ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़र में देखने लगता है। मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन पेपर्स में साइन कर दो और फिर तो वैसे भी मैं तुम्हें मार ही दूंगा। ये कितना अजीब बात है ना, तुम जिस दिन जन्म हुए थे उसी दिन मरने वाले हो। तो जोंगकुक कहने लगता है, ये आप जोक कर रहे हैं ना पापा। मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, क्या मैं अभी तुम्हें जोक के मूड में दिख रहा हूँ। तो जोंगकुक अप्पा कहता ही है तो मिस्टर जियोन गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं, चुप हो जाओ, मुझे अप्पा अप्पा कहना बंद करो। वैसे भी मैं तुम्हें जन्म होने से पहले ही मार देना चाहता था, नहीं तो जन्म होते तो मार ही देता, लेकिन इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि तुम्हारी माँ इतनी ज़्यादा कमीनी निकली कि वो अपना सारा प्रॉपर्टी सारा कंपनी तुम्हारे नाम कर गई। मैंने तो सोचा था कि मैं उसे यूज़ करूँगा और फिर छोड़ दूँगा, अपने प्लेजर के लिए कुछ दिन पर उसके पास रहूँगा और फिर उसका सारा प्रॉपर्टी लेकर निकल जाऊँगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके बीच में ही तुम आ जाओगे और वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, और वो भी इतनी ज़्यादा भोली निकली कि वो तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, इसीलिए सारा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दिया। अब तुम्हारे मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर मारना ही था तो जन्म होते ही क्यों नहीं मार दिया। तो मैं तुम्हें बता दूं कि प्रॉपर्टीज पेपर में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक तुम्हें 21 ईयर्स नहीं हो जाता तब तक तुम किसी को भी अपना प्रॉपर्टी दे नहीं सकते, और उससे पहले अगर तुम्हें कुछ हो भी जाता तो वो सब प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चला जाता, और मैं नहीं चाहता था कि इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चला जाए और मेरे हाथ पे कुछ भी ना लगे, इसीलिए मैं चुपचाप तुमको आज तक बर्दाश्त करता रहा। लेकिन अब से और करना नहीं पड़ेगा, तुम सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम लिख दोगे और फिर आराम से मर जाओगे। मिस्टर जियोन के मुंह से ये सब बात सुनने के बाद जैसे जोंगकुक के पैरों से जमीन ही खिसक गई हो। जोंगकुक पूरा का पूरा टूट गया था और वो जिसे सब कुछ मानता था और जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो ही उसे इतना ज़्यादा हेट करता था। ये सब सोचकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा टूट गया। वो सोचने लगा कि क्या मैं इनके लिए सिर्फ एक बोझ था। कितनी आसानी से इन्होंने ये कह दिया कि मैं इनके लिए बिल्कुल ही मायने नहीं रखता। इन्होंने एक बार भी मेरे दिल के बारे में नहीं सोचा। अगर
इन्हें सिर्फ प्रॉपर्टीज ही चाहिए थी, तो इन्होंने इतना नाटक क्यों किया मुझे प्यार करने का। सिर्फ कह देते तो मैं साइन कर देता इन पेपर्स पर। और ये सब कहकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है। ये सब सोच सोच कर जोंगकुक का माइंड ब्लैंक हो जाता है और जोंगकुक के आंसू नहीं रुकते। जोंगकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी सडनली कोई अंदर घुस आता है। ओ किम ताह्यून, तुम आ गए। मुझे पता ही था कि तुम आने वाले हो। वैसे भी मैं तुम्हें पहले दिन से ही पहचान गया था, क्योंकि तुम तो उसी कमीने के बेटे हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से मारा था। जैसे ही ताह्यून अंदर घुसता है, वो मिस्टर जियोन की बातों को इग्नोर कर सिर्फ जोंगकुक की ओर ही देख रहा होता है। जोंगकुक भी सिर्फ ताह्यून की ओर ही देख रहा होता है। लेकिन जैसे ही मिस्टर जियोन ये कहने लगते हैं कि उन्होंने ताह्यून के पापा को मारा था, तो जोंगकुक को बहुत ज़्यादा शौक लगता है और जोंगकुक उनकी तरफ देखने लगता है और कहने लगता है, क्या क्या कहा आपने? तो मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, ओ बेबी, तुम्हें नहीं पता ना, इसके अम्मा अप्पा जो थे वो तुम्हारे मॉम के बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे और उन दोनों को मेरे बारे में सब कुछ सच सच पता चल गया था। इसीलिए मुझे मजबूरन उन दोनों को ही मारना पड़ा। लेकिन मारने से पहले उन दोनों ने तुम्हारे मॉम को सब कुछ बता दिया था। इसीलिए ही तुम्हारे मॉम ने सारा का सारा प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम कर दिया। और मैं तो इससे भी मार देना चाहता था, लेकिन ये वहाँ से भाग गया था और अभी ये कमीना यहाँ पर लौट कर आया है और तुमसे शादी भी शायद इसलिए ही किया है ताकि मुझसे वो रिवेंज ले सके। मिस्टर जियोन की बातें सुनने के बाद जोंगकुक का दिल दो टुकड़ों में बट गया। जोंगकुक सोच नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया। उसके बर्थडे के दिन उसे लग रहा था कि उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा, लेकिन उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सरप्राइज नहीं, एक बहुत बड़ा शौक होगा और उससे उसके दिल को बहुत ज्यादा चोट पहुंचेगी। अब जोंगकुक बहुत ज्यादा दुखी है और रोए ही जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। एक तरफ उसके पापा थे जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार कर रहा था, लेकिन उसके पापा तो कभी उसे प्यार करते ही नहीं थे। और एक तरफ ताह्यून था जिसे वो नया नया प्यार करने लगा था, वो भी सिर्फ उसे यूज ही कर रहा था, न कि उसे सचमुच प्यार कर रहा था। जोंगकुक इतना सोचता ही है कि तभी ताह्यून हंसकर मिस्टर जियोन को देखता है और कहने लगता है, अच्छी बात है कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, ये सब प्रॉपर्टीज और सब कुछ अब मेरा है। तो मिस्टर जियोन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो गुस्से से कहने लगते हैं, कमीने, ऐसा क्यों किया तूने? तो ताह्यून कहने लगता है, क्या गेम सिर्फ आपको ही खेलना आता है? इतने में ही मिस्टर जियोन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो जोंगकुक की तरफ गन तान देते हैं और जोंगकुक जो कि पत्थर जैसा हो गया था, वो कुछ भी नहीं कह पाता। ताह्यून ने ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है, अगर तुम जीना चाहते हो तो उसे छोड़ दो, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें सचमुच नहीं छोड़ने वाला। तो मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, हाँ मुझे पता है कि तुम इससे क्यों शादी किए हो, क्योंकि तुम्हें अपने माँ को दिया हुआ वो वादा पूरा करना था, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो। तो ताह्यून कहने लगता है, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ और ये लास्ट वार्निंग है। तभी मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूँ तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें इस पेपर पर साइन कर देना पड़ेगा और सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम कर देनी पड़ेगी। तभी ताह्यून नोटिस कर लेता है कि पीछे से जिमिन आ रहा है और वो जियोन को पकड़ने ही वाला है। जिमिन मिस्टर जियोन के पीछे से धीरे धीरे आता है और मिस्टर जियोन को दबोच लेता है। जैसे ही वो मिस्टर जियोन को पकड़ता है, मिस्टर जियोन के हाथों से ट्रिगर दब जाता है और गोली चल जाती है। गोली सीधा जाकर जोंगकुक के हार्ट के पास ही लग जाती है और जोंगकुक वहाँ पर देखते ही देखते बेहोश हो जाता है। ताह्यून जोरों से चिल्लाता है, जोंगकुक, अब 3 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। सारे के सारे ह्यूंग्स और ताह्यून खुद ही आईसीयू के बाहर वेट कर रहा है। जोंगकुक को डॉक्टर्स अंदर ट्रीट कर रहे हैं और जोंगकुक अपनी जिंदगी से लड़ रहा है। सारे के सारे ह्यूंग ताह्यून के लिए भी बहुत ज्यादा चिंता में आ चुके हैं, क्योंकि ताह्यून जब से आईसीयू के बाहर बैठा है तब से एक ही बेंच पर बैठा हुआ है और उसके मुंह में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। वो एक्सप्रेशन लेस बन चुका है, एक पत्थर सा बन चुका है। ताह्यून रोबोट जैसे बैठकर नीचे ही देख रहा था। तभी 10 मिनट बाद ही डॉक्टर अंदर से बाहर निकलते हैं और जिमिन उनके पास दौड़ कर जाता है, लेकिन ताह्यून थोड़ा सा भी नहीं हिलता अपने प्लेस से। तभी जिमिन पूछने लगता है, डॉक्टर, क्या जोंगकुक ठीक है? तो डॉक्टर कहने लगते हैं, देखिए मिस्टर पार्क, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है हमारे लिए। तो सुगा कहने लगता है, आपका मतलब क्या है डॉक्टर? तो डॉक्टर कहने लगते हैं, देखिए गोली उसके हार्ट के पास ही लगी है, इसीलिए उसका हार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। हमने उसे बचा तो लिया है,
लेकिन हम नहीं जानते कि वो कब तक बचा रह सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसका बॉडी किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहता। पेशेंट अपना सारा का सारा होप ही खो चुका है, ऐसे हमें मालूम चल रहा है। और जब तक वो किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, मेडिसिन को उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, तब तक हम हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर आने वाले कुछ घंटों में उनकी बॉडी किसी भी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करती है, तभी हम हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में सोच सकते हैं। और ये सब ताह्युन चुपचाप सुन रहा था। जिन पूछने लगता है क्या हम उससे मिल सकते हैं, तो डॉक्टर कहने लगते हैं हाँ आप मिल तो सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि किसी एक इंसान को ही उन्हें मिलने दिया जाए, मतलब कोई एक ही उन्हें मिल सकता है। तो आरएम कहने लगता है थैंक यू डॉक्टर। तो डॉक्टर अपना सर हिलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ही ताह्युन उठता है और जल्दी से आईसीयू के अंदर चला जाता है। और आईसीयू के अंदर जाने के बाद वो धीरे धीरे जाता है और जोंगकुक के पास बैठ जाता है। ताह्युन के फेस में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, वो तो पत्थर सा बन चुका होता है। वो सिर्फ जोंगकुक का वो बैंडेज देखता है जो उसके सीने में लगा हुआ होता है। उसे अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वो कुछ देर तो ऐसे ही जोंगकुक को देख ही रहा होता है चुपचाप, और उसके बाद ही वो जोंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और अपने सीने के पास ले आता है और अपने दिल पर रख कर कहने लगता है आई हेट यू जोंगकुक। 1 घंटे बाद ही जोंगकुक की बॉडी मेडिसिन को रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है, लेकिन जोंगकुक नहीं उठता। डॉक्टर उसे चेक करते हैं और कहने लगते हैं वो जोंगकुक अभी खतरे से तो बाहर है, लेकिन वो कोमा में जा चुका है। वो सब कुछ सुन तो सकता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता, ना ही बॉडी मूवमेंट हो सकती है। अब हर दिन ताह्युन उसे मिलने आता था और जोंगकुक के हाथों को अपने सीने पर रखकर जोंगकुक को वही 3 वर्ड कहता रहता था, आई हेट यू जोंगकुक, और फिर वहाँ से चला जाता था। देखते देखते ऐसे ही 3 महीने बीत गए और 3 महीनों के बाद जब जोंगकुक ने अपनी आंख खोली तो ऐसा लग रहा था जैसे कि जोंगकुक एक बिना रूह का जिस्म बन चुका है और वो किसी से कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन जैसे ही ताह्युन उससे मिलने आया तो जोंगकुक ने ताह्युन को एक ही क्वेश्चन पूछा, क्यों ताह्युन, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? तो ताह्युन उसके पास बैठता है और कहने लगता है हमारा एक खुशहाल परिवार था, मैं एक बहुत अच्छा बच्चा हुआ करता था, लेकिन उस कमीने ने मेरे माँ बाप को मार दिया और मुझे अनाथ बना दिया। मैं कहाँ जाऊँ ये सोच नहीं पाया और भागकर एक माफिया के पास चला गया और वहाँ पर रहकर मैं माफिया बनने लगा। और आज जबकि मैं एक नंबर 1 माफिया बन चुका हूँ, तो तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये सब सुनने के बाद जोंगकुक के पास कहने के लिए और कुछ भी नहीं था। वो समझ चुका था कि ताह्युन का बचपन कितना ज़्यादा दर्दनाक था। जोंगकुक सोचने लगता है मेरे पास तो कहने के लिए सिर्फ मेरे पापा भी थे, लेकिन ताह्युन के पास तो कुछ भी नहीं था। उस छोटे से बच्चे को पता नहीं क्या क्या सहना पड़ा होगा, मेरे ही वजह से उसके माँ बाप उससे छिन गए। ये सब सोचने के बाद जोंगकुक अब ताह्युन को हेट करने नहीं लगा था, बल्कि वो खुद को और इस पूरे दुनिया को हेट करने लगा था। लेकिन वो एक बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका हार्ट अभी वीक हो चुका है और वो कभी भी मर सकता है। इसी बात का उसको सबसे ज़्यादा खुशी थी कि क्योंकि वो अब जीना नहीं चाह रहा था। अगले ही दिन नर्स उसे कहने लगती है सर प्लीज़ मेडिसिन ले लीजिए, और जोंगकुक सिर्फ बाहर की ओर विंडो से देखता ही रहता है। नर्स की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता, ना ही मेडिसिन उसके हाथों से लेता है। जब दूसरी बार नर्स जोंगकुक को कहती है मेडिसिन लेने के लिए, तभी ताह्युन उसके रूम में एंटर कर देता है और एंटर कर आकर जोंगकुक के पास बैठ जाता है और नर्स को कहता है वहाँ से जाने के लिए, और नर्स के हाथों से वो मेडिसिन ले जाता है। और फिर ताह्युन जोंगकुक को देखकर कहने लगता है जोंगकुक ये मेडिसिन ले लो, और ये कहकर जोंगकुक ताह्युन के हाथों में वो मेडिसिन दे देता है और पानी का ग्लास भी पकड़ा देता है। जोंगकुक उसे थोड़ा सा देखता है और फिर कुछ ना कहते हुए वो मेडिसिन खा लेता है। जोंगकुक के मेडिसिन खाते ही ताह्युन उसके हाथ को अपने सीने पर रखता है और कहने लगता है आई हेट यू जोंगकुक। अभी तक जितने भी बार ताह्युन ने आई हेट यू जोंगकुक कहा था, वो सब तभी कहा था जब जोंगकुक कोमा में था, लेकिन ये पहली बार होगा जब ताह्युन ने तब आई हेट यू कहा जब जोंगकुक अपने होश में है। और ये सब कहने के बाद ताह्युन वहाँ से चला जाता है। ताह्युन के जाते ही जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और अपने हाथों को देखने लगता है। आज के पार्ट में इतना ही। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो और ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसे ही सुंदर सुंदर स्टोरीज लाने के लिए। तो गाइस जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टोरीज आप हमेशा सुन सको। और इसी के साथ ही मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।